कि बीजेपी का वोटर नहीं निकला, कोई कह रहा है कांग्रेस का वोटर निराश है इसीलिए वोट करने नहीं निकला। कुल मिलाकर के गिरता मतदान प्रतिशत, पार्टी हो या नेता, दोनों परेशान हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि गिरते मतदान प्रतिशत को कैसे रोका जाए या इसे बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। तो इसका एक कह सकते हैं प्रयोगशाला या लैब है, वो गुजरात में है। गुजरात में भी नवसारी, और नवसारी की जिम्मेदारी जिसके कंधों पर है वो यहाँ के सांसद CR पाटिल हैं। उन्हें कहा जाता है कि पेज प्रमुख, पन्ना प्रमुख, ये जो शब्द आपने सुने होंगे, इस पूरी प्रणाली और पद्धति को उन्होंने सबसे पहले एग्जीक्यूट करके गुजरात में अपने संसदीय क्षेत्र में दिखाया। उसके बाद ये पन्ना प्रमुख पूरे देश में बनाए गए और किस तरीके से काम करते हैं, ये तमाम सवाल आपके जहन में जो होंगे वो साफ हो जाएंगे। तो मतदान प्रतिशत को बढ़ाने वाली प्रयोगशाला नवसारी में है और बीजेपी कार्यालय है और संसदीय क्षेत्र है CR पाटिल का, जिन्हें कह सकते हैं कि जनक हैं, पन्ना प्रमुख, जिसे गुजरात में पेज प्रमुख कहा जाता है। इस पूरी प्रणाली को एग्जीक्यूट करके दिखाने वाले इस सांसद की एक और पहचान है, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतों से विजयी होने की। 6 लाख से ज्यादा वोट मिले और ये विजयी घोषित हुए। 70% से ज्यादा मतदान प्रतिशत इस क्षेत्र का रहा है। ऐसे में इतने सारे लोगों को पोलिंग बूथ पर खींच कर कैसे लेके आते हैं? कौन है वो लोग जो ये जिम्मेदारी निभाते हैं? कितने लेयर्स में बटे हैं? वो किसे रिपोर्ट करते हैं और उनकी रिपोर्टिंग किस तरीके से इतने कारगर तरीके से एग्जीक्यूट भी हो रही है? ये तमाम ये जो चीज़ें हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं। हम आपको लिए चलेंगे कार्यालय में और इस पूरे पन्ना प्रमुख, ये जो देख रहे हैं आप, ये 30 वोटर्स का एक पन्ना है। इसका एक प्रमुख बनता है जो 7 लेयर की इकाई है, यानी सबसे छोटी इकाई बिल्डिंग ब्लॉक है। अब ये बिल्डिंग ब्लॉक किसको रिपोर्ट करती है, आगे कौन कौन होता है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अब ये है नवसारी का बीजेपी कार्यालय और मेरे साथ हैं, नाम आपका? अशोक गजेरा, जिला उपाध्यक्ष हूँ अभी। महेंद्र भाई पटेल, नवसारी लोकसभा प्रभारी। मनीष पटेल, मैं प्रभारी हूँ लिंबायत विधानसभा क्षेत्र का। ये प्रभारी हैं, लेकिन ये सभी पन्ना प्रमुख हैं। कैसे? अमित शाह भी गृह मंत्री पन्ना प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पन्ना प्रमुख हैं, क्योंकि ये जो एक पन्ना यानी पेज है, जो भी वोटर लिस्ट के 30 लोगों के पेज में जिसका नाम आएगा उसके पन्ना प्रमुख बनने की जिम्मेदारी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर इकलौता पदभार संभालने वाला पन्ना प्रमुख क्यों ना हो। ये तो रहा बिल्डिंग ब्लॉक, लेकिन बिल्डिंग ब्लॉक से ये कहानी कैसे शुरू होती है, कितने लेयर्स हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस पन्ने की खासियत, ये आपके हाथ में आया उसके बाद से क्या चीज़ें होती हैं? ओके, एज ऑल वी नो, हमारे पास अगर राष्ट्रीय लेवल से अगर पन्ना तक की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में हमारा 7 लेयर्स का हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। जो शीर्ष नेतृत्व जो है, टॉप लेयर्स जो है वो राष्ट्रीय है, 1 नंबर। उसके बाद जो आता है वो प्रदेश लेवल है। उसके बाद 3 नंबर पे जो आता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल है। नंबर 4 पे जो आता है वो मंडल कक्षा का होता है। नंबर 5 पे जो आता है वो शक्ति केंद्र है। नंबर 6 पे आता है वो बूथ लेवल है। और बूथ के नीचे जो लास्ट लेयर, जो ग्राउंड लेवल पे जो कार्यकर्ता काम करते हैं, वो है पेज समिति, पेज कमेटी। पन्ना समिति बाकी राज्यों में उसको, उस पेज को अगर आप कभी ना जानते हो तो ये वो पेज है जिसकी वजह से पन्ना है, ये नाम पड़ा है। और बेसिकली ये जो पन्ना है इसमें 30 वोटर होते हैं। 30 वोटर जो होते हैं, तो ये 30 वोटर में से हमारे पास अभी 5 लोगों की कमेटी है। अच्छा। हाँ, और वो सारी कमेटी के लोग जो है दे आर ऑल कनेक्टेड विद सोशल मीडिया, आइदर ऑन व्हाट्सएप के सारे ग्रुप्स है और फोन से भी वो सारे इंटरकनेक्टेड रहते हैं। यानी इस पेज पे 5 लोगों की टीम बनाई जा रही है। 5 लोगों में एक जो होगा वो प्रमुख होगा, प्रेसिडेंट होगा, 4 उसके हेल्पर होंगे और ये 5 को गवर्न करने के लिए एक सोशल मीडिया टीम होगी। एम आई राइट? एग्जैक्टली। जो सोशल मीडिया टीम रहेगी वो इन पे नजर रखेगी, किस तरीके से काम करेगी? अगर
जो शीर्ष नेतृत्व जो है वहाँ से कोई एजेंडा अगर आया, कोई मोदी सरकार की अगर कोई अच्छी स्कीम जो है वो स्कीम को अगर लोअर लेवल पर हमें मोबिलाइज अगर करना हो, वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए संदेश आया कि सबका वोट करना जरूरी है, ये संदेश आया, अब इसे एग्जीक्यूट करके बेसिकली दे आर द वन। ये 5 लोगों की टीम जो है उसको सिर्फ ये 30 लोगों को हैंडल करना है। ये नहीं कि कोई एक बूथ प्रमुख है और पूरे गांव में अगर 950 या तो फिर 1000 अगर मतदार है तो उसको एक बूथ प्रमुख पहले हैंडल करता था। तो हम उसके नीचे का जो लेयर हमने इसलिए एक्सटेंड किया ताकि ये 5 लोगों की टीम सिर्फ 30 लोगों को हैंडल करती है। एंड दैट इज द रीजन हमें जो प्रिसाइजली जो रिजल्ट जो मिला है तो वो एक उसका रीजन है। सीआर पाटिल ने सबसे पहले ये टीम बना के इस पन्ना प्रमुख को ये जिम्मेदारी दी और उसका टर्नआउट आपको पता चला? मैं प्राउडली आपको ये कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि ये पूरी जो पन्ना प्रमुख की जो आइडिया जो था वो पूरे गुजरात में पाटिल सर ने जो लागू किया, जो अप्लाई जो किया, उसके बाद बहुत बड़ा एक रिजल्ट मिला है हमें। और पाटिल साहब उसके पायोनियर है। उन्होंने सर ने सबसे पहले ये पन्ना प्रमुख की जो पूरी जो आइडिया थी उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र नवसारी में सबसे पहला अप्लाई किया और यहाँ रिजल्ट मिलने के बाद जब वो पार्टी के अध्यक्ष बने तो पूरे गुजरात में सर ने वहाँ पर लागू किया और उसके बाद हम 156 लेने में कामयाब हुए। अब ये तो बात रही एक पन्ना की, लेकिन ये तो पूरी कॉपी है, इस कॉपी का क्या हिसाब है और ये लोग कौन होते हैं देखने वाले? ये जो है ये पूरे बूथ है, बूथ समिति, यानी एक जो तहसील में पूरे 150-100 ऐसे बूथ रहते हैं, उसमें से ये जो 30 पन्ने का एक बूथ रहता है और ये हर बूथ पे हमारे 5 लोग काम कर रहे हैं और वही जो इन्होंने बताया वही काम हमारा चल रहा है। हर बूथ पे 5 लोगों की टीम होती है? बूथ पे तो हमारी 1+14 पर हर पन्ने पे 5 लोगों की समिति है। हर पन्ने पे 5 लोगों की समिति है और 30 लोगों के 30 पन्ने के करीब होती होगी एक बूथ, यानी 30 पन्ने को मिलाकर के एक बूथ बनता है। अमूमन स्टार लगा दीजिए, क्योंकि वो हो सकता है 32 भी हो, 33 भी हो, है ना? जैसे देखो हमारे लोकसभा क्षेत्र में 22 लाख मतदार है और 22 लाख मतदार की अगर हम पेज समिति के जो सदस्य है वो 3,65,000 है और हमारे पास पेज समिति के जो अध्यक्ष है वो 73,000 है, 73,000 है और इस तरह से हमारा काम चल रहा है। बड़ा नंबर और इन सबको कैसे मैनेज किया जाता है अभी, लेकिन हम उतना आगे नहीं जंप करते हैं। यानी कुल मिला के ये 30 पन्ने पर एक बूथ अध्यक्ष होगा। हाँ, एक बूथ अध्यक्ष और 14 लोगों की समिति है। 14 लोगों की समिति जो इसको मैनेज करने का काम, समझ रहे हैं आप? ये जो 30 पन्ने होते हैं इस पे एक बूथ प्रमुख बनता है और वो मैनेज करने के लिए 14 लोगों की टीम। 14 लोगों की जो टीम है, एक बूथ प्रमुख है, उसके साथ जो मोदी जी की लाभार्थियों के लिए मिलते हैं, हमारा लाभार्थी संपर्क के लिए भी एक 14 लोगों में से एक है कि जो घर घर पे पेज प्रमुख तक पहुंचाते हैं और पेज प्रमुख वाले चारों सभ्य मिलके पूरे आजू बाजू के घर में जो 5 सभ्य हमने बनाए हैं ना, उसमें कोई एक घर से सभ्य नहीं है, 5 अलग अलग जाति से है या अलग अलग घर से अलग अलग जाति से जो भी हो 5 बनाए हैं। वैसे 30 पन्ना है, 30 पन्नों में ऐसे 5-5 सब बनाए हैं, क्योंकि बूथ प्रमुख नीचे से 14 लोगों की टीम की मीटिंग रेगुलर होती है उसकी, वहाँ से रेगुलर कि जो लाभार्थी है तो लाभार्थी का ही संपर्क करेंगे, कहाँ कहाँ लाभार्थी है वो ढूंढ के रखेंगे, कौन कौन क्या है, और व्हाट्सएप ग्रुप के इंचार्ज ही है और का इंचार्ज भी होगा, वो सबको ले लेगा, पूरे बूथ को ले लेगा और बूथ वाला मंडल को ले लेगा और मंडल वाले जिले को ले लेगा। कहाँ से ऊपर से जो भी सूचना आएगी नीचे बूथ तक और पन्ना तक जाएगी और जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन ये बूथ प्रमुख और +4 लोगों को और कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ ये 30 लोगों का वोटिंग करवा के उसको फ्री होना है, सिर्फ 30 लोगों का वोटिंग करवाना है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में जो सूचना मिलती है उतना ही करना है और ज्यादा करने। माइक्रो मैनेजमेंट के एलिमेंट की तरह देखिए आप। अब आपने ये बताया कि इलेक्शन वाले दिन एक इंसान पे 4 लोगों की टीम रहेगी और वो 30 लोगों की बस जिम्मेदारी ले रहा है। ये जितना आसान साउंड करता है होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफी आसान है, बजाय इसके कि 10 लोग मिलके 100 लोगों को संभाल रहे हैं या फिर 200 लोगों को संभाल रहे हैं। ये इजी हो जाता है आपके पन्ना प्रमुखों को
संभालना? प्रमुख सिर्फ पन्ना प्रमुख की जो टीम जो है 5 लोगों की, हमने अभी क्या किया कि एक लैमिनेटेड कॉपी उसको दे दी है कि किन 30 लोगों को उसको हैंडल करना है। और वो जो लैमिनेटेड कॉपी जो है उसमें कलर कोडिंग के हिसाब से अगर कोई बेनिफिशरीज रहा हो, किसी का घर आया है, किसी को और कोई लाभ मिला है, किसी को किसान सम्मान निधि मिली है, किसी ने आयुष्मान योजना का लाभ लिया है, तो वो सारा का सारा कलर कोडिंग जो है ना वो लैमिनेटेड पेपर पे है। सो बेसिकली हमारी जो टीम के सदस्य, पेज कमेटी के जो सदस्य जो है, वो जब फील्ड में जाएंगे तो उसको पता है कि कौन से घर में क्या बात करनी है। वन मोर थिंग कि उसके जो 30 टोटल मतदार जो है, तो उसको दोपहर को कॉल आएगा कि आपके 15 लोगों को वोटिंग हो गई है, 15 की बाकी है। तो बेसिकली उसको आसान रहेगा कि वो फील्ड में जाके उन लोगों को ढूंढ के लाएगा। एंड दैट इज द रीजन। कॉपी लैमिनेटेड है क्या अभी आपके पास? मेरे पास यहाँ पर ऑफिस में, कार्यालय पे तो नहीं है, लेकिन इफ यू वांट आई कैन गिव दैट टू यू। उसे भी एक बार शूट करके बिल्कुल मैं ले जाऊंगी। अच्छा, ये आपने कहा, आपने एक शक्ति केंद्र का जिक्र किया, वो क्या है? शक्ति केंद्र जो है वो मंडल कक्षा का जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है मंडल कक्षा का, वो और बूथ के बीच का है। शक्ति केंद्र में एवरेज बूथ जो आते हैं वो आते हैं 12 से 15। शक्ति केंद्र में 12 से 15 बूथ आते हैं शक्ति केंद्र में। और बूथ जो है वो तो सिंगल बूथ है। मंडल जो है वो मंडल में आता है 150 या तो फिर उसके आजू बाजू में आता है। हर शक्ति केंद्र में हमारे पास 12 से 15 बूथ है, लेकिन पर्टिकुलर ये चुनाव के लिए हमने वो भी स्प्लिट कर डाले। जो 12 से 15 बूथ का जो शक्ति केंद्र जो था वो हमने स्प्लिट करके जस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर इलेक्शन हमने 6 से 7 का बनाया है, वो भी आधा कर दिया है। और माइक्रो मैनेजमेंट आसान हो जाए, जितनी छोटी इकाई रहेगी भार कम रहेगा प्रभारियों पे। यस, ये भार कम करने का ये कम करने का वो है, थोड़ा स्ट्रेस लेवल थोड़ा कंफर्ट रहेगा। अब ये लेकिन इतनी सारी यूनिट्स बन जाती है, इनको मैनेज करने में, इनको देखने में, इनको सुपरविजन करने की जिम्मेदारी करने वाले लोगों के लिए टीम होती है या वो सफिशिएंट? वो जिला की जो हमारी टीम जो है, जो हर जिले में संगठन की जो टीम जो है वो 22 लोगों की है। उसमें अध्यक्ष से लेके महामंत्री से लेके उसमें लाइक व्हाट यू कॉल उप प्रमुख, उपाध्यक्ष, हाँ उपाध्यक्ष होते हैं। उसमें मंत्री 22 सदस्य होते हैं हर जिले में 22 सदस्य। और 22 सदस्यों की जिम्मेदारी मंडल की रिपोर्ट लेना है। हाँ, मंडल में 16 होते हैं मंडल में। और बाद में मंडल की भी टीम का गठन किया जाता है और मंडल, सब मंडल मिलके जिला की टीम होती है और जिला की टीम की जिम्मेदारी कि सभी के साथ कोरस्पोंडन करके ये सब चलाया जाता है। जिले की जो टीम है 22 लोगों की, वो सब मंडल भी उसको अलग अलग दे जाते हैं। और हर मंडल में देखो, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरे पास एक नवसारी तालुका का एक मंडल है, वो मुझे वहाँ ही ध्यान देना है, पूरे जिले में नहीं देना है। पूरे जिला का अध्यक्ष ही देगा। दे रही हूँ कि हाँ, नवसारी में ही आपने अपनी पोस्ट क्या बताई? मैं पूरे जिले का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो फिर आपको मुझे मंडल मिले हैं? मुझे एक मंडल मिला है। वैसे अलग अलग जो भी है, मेरे साथ एक और 100 इंचार्ज है, वो 11, 12, 22 लोगों की टीम है, तो अलग अलग चीज़ मिले है, अलग अलग मंडल मिला है। तो मुझे वहाँ मिला है शक्ति केंद्र, पहले 10-12 था वो बोल रहे, अभी शक्ति केंद्र 3 बूथ का हो गया है अभी लास्ट में, और छोटा कर दिया। पहले वार्ड आता था, उसके बाद शक्ति केंद्र 3 बूथों का, तो उसका एक संयोजक और सहसंयोजक होता है, वो 3 बूथ का ही ध्यान रखता है, 2 लोग, उसके नीचे ये सब आता है। बाकी कुछ और नहीं करना है, उसे सिर्फ वही देखना है, वो 3 बूथ का ही देखेगा, उसके ऊपर 12 बूथे का देखेगा। अब आप किसे रिपोर्ट करते होंगे अपनी सारी? मैं जिले का अध्यक्ष को रिपोर्ट करता हूँ। मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मुझे मंडल है जो है नवसारी तालुका, उसका प्रेसिडेंट, महामंत्री, वो पूरे 16 लोगों की टीम है, वो मुझे करते हैं। मैं जिले अध्यक्ष को प्रेजेंटेशन करता हूँ कि इतना इतना हुआ, इतना इतना नहीं हुआ। अपने मंडल का लेखा जोखा अपने जिला अध्यक्ष को देते हैं और आपकी 16 लोगों की टीम सभी मंडल के कह सकते हैं कि प्रभारी पे, बिल्कुल, और उसमें बूथ प्रमुख भी आते होंगे जो अपनी सारी चीजें आप तक। हाँ, बूथ है। ये इतना आसान नहीं है, काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, लेकिन
बेस्ट पार्ट ये कि बहुत छोटी छोटी इकाइयां हैं और छोटी छोटी इकाइयों की बहुत बेबी टाइप छोटे छोटे जिम्मेदारियां दिखाई देती हैं। बेसिकली एग्जैक्ट माइक्रो मैनेजमेंट इसे कहते हैं। हाँ, दैट्स द रीज़न जो गुजरात को जो लेबोरेटरी जो बोलते हैं, स्पेशली जब से हमारे CR पाटिल जी, हमारे माननीय सांसद साहब, वो जब से अध्यक्ष बने हैं, तब से जो उनके जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो पर्टिकुलर नवसारी में जो अप्लाई करते आ रहे थे, लेटर ऑन ही हैड गॉन टू द स्टेट लेवल। तो बेसिकली ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें जो थे, तो प्रदेश कक्षा से उन्होंने अप्लाई किया और उसका रिजल्ट बीजेपी शासित हर राज्य में लगभग है। हर राज्य में, मैं अभी उत्तर प्रदेश गया था, उसके बाद मैं कर्नाटक भी गया था, वहाँ भी उन लोगों को गुजरात का मॉडल में काम करना चालू कर दिया था। जब कर्नाटक का इलेक्शन था तब गिरता हुआ वोटिंग प्रतिशत आप लोग क्या देख रहे हैं, ये क्यों है, ये इतना पिछले 2 वोटिंग में ही इतना ठंडा मतदान कैसे? इसके लिए क्या ये पन्ना प्रमुख से ये किसकी जवाबदेही, आप लोग कैसे इसे फीडबैक लूप में ले जाएंगे? नहीं, पन्ना प्रमुख की बात नहीं, पर अभी थोड़ा जो गर्मी का सीजन है, गर्मी का माहौल है, उसी वजह से भी थोड़ा जो मतदार है वो बाहर नहीं निकल रहे, उसी वजह से ये ज़्यादातर हो रहा है। गुजरात में भी गर्मी है, 42-43 डिग्री है, तो आप लोगों के पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारी क्या है? पानी के साथ, छाते के साथ तैयार रहना? हाँ, हमने सब तैयारी करके रखी है और मतदान हम जरूर ज़्यादा कराएंगे। बेसिकली ये सीट पे तो हम 80% के ऊपर जाने वाले हैं। हाँ, एवरेज आप लोगों का 70% का है। हम जाएंगे 80% तक। टेम्परेचर ने भी रिकॉर्ड बना रखा है, 43-44 से। हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जगह जगह है पूरे देश में, कहीं कहीं रेड अलर्ट भी है। ऐसे में गुजरात कैसे रेडी है? अभी आपने हमें फ़ोन किया, सिद्धेश भाई ने, तो हम तुरंत ही तैयार हो गए, क्योंकि 24/7 हमें काम करना है इलेक्शन तक, और घर घर तक जाना। अभी घर घर संपर्क 2 बार हो गया है। हमारा कार्यकर्ता जब बूथ प्रमुख ने नीचे तक 2 बार हो गए, अभी तीसरा 1 तारीख से चालू होगा। घर घर संपर्क, लाभार्थियों संपर्क हो गया, सब कुछ पूरा हो गया। अभी लास्ट तक बाकी और स्लिप बेचना बाकी है। आप पन्ना प्रमुख होने के नाते आपके 4 लोगों की टीम जो आपको रिपोर्ट करेगी, उन 4 लोगों का काम भी डिवाइड रहता है कि उनके पास जितने घरों की जिम्मेदारी है उनसे संपर्क बनाए रखना, और इसके लिए मीटिंग भी होती होगी। पन्ना प्रमुख अपना मीटिंग ले सकता है कभी भी? हाँ, पन्ना प्रमुख की मीटिंग ऊपर से आदेश ऐसे हम देते रहते हैं और पन्ना प्रमुख की मीटिंग होती रहती है। सोशल मीडिया की टीम किस तरीके से देखती है? सोशल मीडिया ऊपर से जो भी जो एजेंडा जो आता है, वो ही मेक श्योर कि जो एक आखिरी पंक्ति में जो हमारे कार्यकर्ता जो है, आखिरी पंक्ति के जो हमारे मतदाता जो है, उन तक वो मैसेज पहुंचे, उन तक वो अवेयरनेस जाए। सो दैट इज़ द रीज़न सोशल मीडिया का काम यही होता है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस और अलर्ट्स भेजते रहते हैं। पन्ना प्रमुख के पास जाता है, पन्ना प्रमुख जो है वो अपने 4 के पास पहुंचाता है, और वो 4 जो है 30 घरों में मैनेज करते हैं उस संदेश को, उस मैसेज को सर्कुलेट करने का काम करें प्रॉपरली। तो ये है फीडबैक। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन इसे एग्जीक्यूट करके दिखाने वाला राज्य गुजरात है। अब गिरता हुआ मतदान प्रतिशत इससे ऊपर उठता है और नहीं उठता है तो इसकी शायद जिम्मेदारी कौन लेगा, ये पता होता है पन्ना प्रमुख से लगाए प्रदेश और राष्ट्र में भी जो पदाधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, उन तक सारी रिपोर्ट कुछ यूं पहुंचती है। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं स्नेहलता, ABP न्यूज़ गुजरात।